यार एक काम करता हूँ, अगर आईआईटी में नहीं हुआ ना तो एनआईटी तो है ही सी। अगर बाई चांस मुझे आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला तो जो नए आईआईटीज़ हैं उनमें से किसी में ट्राई कर लूँगा। अगर मान लो इनमें से भी किसी में नहीं मिला तो एनआईटी तो है ही सी। अगर क्या हुआ मुझे एनआईटी भी नहीं मिला, आईआईटी भी नहीं मिला तो फिर मेरे पास में सरकारी एग्ज़ाम्स हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज तो है ही सी। और क्या हो गया अगर मान लीजिए मेरा सरकारी एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगा, मैं कुछ और चीज़ कर लूँगा। ये थिंकिंग है ना, बहुत अच्छी थिंकिंग है। ये बहुत पॉजिटिविटी देती है व्यक्ति को। परंतु इस थिंकिंग के साथ में एक छोटी-सी प्रॉब्लम साथ में जुड़ी हुई है और प्रॉब्लम क्या है कि ये थिंकिंग आपको प्लान बी बनाने के लिए मजबूर कर देती है। जब आपके सामने प्लान ए होता है ना और आपके सामने जब उसके साथ में प्लान बी भी होता है, तो प्लान आपको पता है कि अगर आप प्लान ए से गिर गए तो प्लान बी आपको सपोर्ट दे देगा। मतलब अगर आपका पैर फिसल गया प्लान ए से तो आप प्लान बी पे जाके टिक जाओगे। तो कहीं न कहीं जब ऐसी बात दिमाग में होती है ना, तो आदमी का जो फोकस का लेवल होता है प्लान ए से, वो ऑटोमैटिकली कमजोर पड़ जाता है, वो ऑटोमैटिकली थोड़ा ढीला पड़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास प्लान बी हो ही ना, कोई प्लान बी नहीं है, कुछ नहीं है। यहां पर बात क्या है कि वो इस चीज को सोच ही नहीं रहा है कि अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करूंगा, कि उसके दिमाग में ये चीज आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है उसके दिमाग में ये चीज? कि उसके सारा फोकस है वो कर्म करने पर है, वो उसके रिजल्ट्स पर है ही नहीं। उसको मतलब ही नहीं है उसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको फोकस किस चीज के ऊपर है? कर्म करने के ऊपर। उसने 100% फोकस लगा दिया कर्म करने पर। एक बार 90 डेज के लिए चीज करके देखिए, बाहर में जाए सारे प्लान भी, एक बार सिर्फ प्लान ए पर फोकस कीजिए। अगर मेरा प्लान ए है कि मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए मेडिकल के लिए, अगर मेरा प्लान ए है कि मुझे आईआईटी चाहिए, टॉप का आईआईटी चाहिए या फिर जो भी व्हाटएवर आईआईटी चाहिए विद पर्टिकुलर दैट ब्रांच, तो उस चीज पे फोकस कीजिए। ऑटोमेटिकली आप ये फील करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज्यादा बढ़ गया है पहले से भी। धन्यवाद।